स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। पीएम मोदी के मिशन गुजरात का आज दूसरा दिन है। पीएम ने गांधीनगर में रोड शो किया। दांडी यात्रा की स्मृति में जयपुर में शांति यात्रा निकाली गई। सीएम गहलोत ने भी शिरकत की। यात्रा खादी बोर्ड से गांधी सर्किल तक निकाली गई। सीएम ने कहा, आज देश में तनाव है, हमें भी गांधी के मार्ग पर चलना चाहिए। सीएम गहलोत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, आज देश में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। दौसा में भी शांति मार्च जन कल्याण यात्रा निकाली गई। आनंद शर्मा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से यात्रा को रवाना किया गया। जैसलमेर में विश्व शांति की ओर बढ़ते कदम के तहत गांधी पदयात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा को गड़ीसर चौराहे से राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल ने हरी झंडी दिखाई। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के वाइस चेयरमैन पंकज मेहता और जिला कलेक्टर ने दांडी मार्च की वर्षगांठ के अवसर पर महात्मा गांधी और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। टोंक जिला मुख्यालय पर आज गांधी जन कल्याण यात्रा निकाली गई। अलवर में गांधी दर्शन समिति ने दांडी यात्रा का आयोजन किया। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत हुई। बांसवाड़ा में अमृत महोत्सव के तहत सांकेतिक दांडी यात्रा निकाली गई। कलेक्टर भी शामिल हुए। उदयपुर में आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जन कल्याण यात्रा निकाली गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जयपुर पीसीसी में 3 संभागों की समीक्षा बैठक हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक ली। निकाय प्रमुख और उप प्रमुख शामिल हुए। जयपुर में महिला सुरक्षा सखी संवाद का आयोजन हुआ। सीएम ने मार्गदर्शिका, संदर्शिका और सुरक्षा सखी पहचान बैच का लोकार्पण किया। यूपी में बीजेपी की जीत पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यूपी में बीजेपी की 50 सीटें कम आई, उत्तराखंड में हमारा प्रदर्शन बेहतर हुआ। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम नहीं करते और चेहरा दिखाने के लिए या फिर सेल्फी खिंचवाने में ही बिजी रहते हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से सबक लेकर कांग्रेस में सबको जमीनी स्तर पर काम करना होगा। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में पूर्व विधायक संघ ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल हुए। जोधपुर के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में नव आरक्षक दीक्षांत परेड आयोजित की गई। बीएसएफ के 408 जवानों को कर्तव्य की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। सीकर में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला जोर पकड़ चुका है। भक्तों की लंबी कतारें हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जयपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत शुरू की गई। आपसी समझाइश से मामलों का निपटारा हो रहा है। प्रदेश भर में 1047 बेंचों का गठन हुआ। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट जज समेत अन्य न्यायाधीशों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। बाड़मेर में एक महिला टीचर न्याय नहीं मिलने पर मौत को गले लगाने की बात कह रही है। शिक्षिका का आरोप है स्कूल का प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ उसे परेशान कर रहा है। शिक्षिका ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पाली पुलिस ने बसों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस के जवान यूपी के मेरठ की गलियों में कई दिनों तक हुलिया बदलकर घूमे और काफी मशक्कत के बाद इन्हें पकड़ा। पाली में एक वृद्ध की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी पर जतारण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पाली सुमेरपुर में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ लूट की वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक कर्मचारी ही लूट का मास्टरमाइंड है। लूट की वारदात करने वाले पेट्रोल कर्मचारी समेत 2 लोग गिरफ्तार। जालोर में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात 2 गुटों में झगड़े को लेकर हुई। कोटपुतली में रंगदारी को लेकर सिलसिलेवार 3 होटलों पर की गई फायरिंग मामले में पुलिस ने बीती रात सीन रिक्रिएट किया। कोटा पुलिस ने 21 साल से फरार अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर जीआरपी अजमेर ने 2014 में 500 रुपए का इनाम घोषित किया था। राजसमंद की केलवा पुलिस ने जुआ खेलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 बाइक, 9,000 रुपए, ताश की गड्डी बरामद। भीलवाड़ा में एक नाबालिग बच्चों
का चोर गैंग सक्रिय है। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में नकदी जमा करने आए एक व्यापारी को झांसा देकर नाबालिग 50,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए। कोटा में रिश्ते को शर्मसार कर बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले कलयुगी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा के रामगंज मंडी के बाजार में एक ज्वेलर्स शॉप पर दो युवकों ने दुकानदार को बातों में उलझाकर करीब 1 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर लिया। बारा के हरनावदा शाहजी कस्बे में एक सराफा दुकान में ग्राहक बनकर आए दो लोगों ने खरीदी के बहाने सोने की बालियां भरी डिब्बी पर हाथ साफ किया। दोनों युवक बिना नंबर की बाइक पर आए थे। बारा की मांगरोल थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और रेप मामले में आरोपी युवक को यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किया। धौलपुर में देर रात मेडिकल की दुकान में 3 हथियारबंद बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की। 10,000 नकद, मोबाइल, एटीएम समेत अन्य सामान ले गए। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटपुतली के रामनगर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रिश्ते में लगने वाले चाचा ने 3 साल की मासूम को कुएं में फेंक दिया। मासूम की मौत हो गई। बाड़मेर में कुछ चोरों ने शराब की दुकान में सेंधमारी कर 12,000 रुपए लिए और फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद। धौलपुर सदर थाना इलाके में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजसमंद में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। कोटा में बाइक और साइकिल की टक्कर में 2 युवक घायल हो गए। इनका इलाज चल रहा है। अलवर में वकील मारपीट मामले में वकीलों ने कार्य स्थगित कर बाजरा में धरना दिया। जालोर में भंवरलाल के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 6 दिनों से सांचौर में धरना जारी है। 4 परिवार के सदस्य भूख हड़ताल पर हैं। राजसमंद में दरीबा माइंस में मजदूर की मौत का मामला गर्मा गया है। मृतक के समर्थन में तीनों प्लांट के मजदूर हड़ताल पर उतर आए हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के छात्रों ने सड़क सुरक्षा जागरूक रैली निकाली। थानाधिकारी ने बताया इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा अभियान में जागरूकता लाना है। जयपुर में जवाबदेही कानून की मांग को लेकर चल रहे धरने का आज आखिरी दिन है। 22 फरवरी से लगातार शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। पोखरण में बजरंग दल गौरक्षा प्रमुख ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बैल पर तेजाब डालने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। संभागीय आयुक्त दीपक नंदी ने बूंदी शहर का दौरा किया। उन्होंने बूंदी जिला कलेक्ट्रेट और डीएसओ कार्यालय और सेंट्रल जेल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सिरोही में रोडवेज बस स्टैंड के बाहर निजी बस संचालक नियम विरुद्ध यात्रियों से कम पैसों की टिकट का प्रलोभन देकर सेंधमारी कर रहे हैं, जिससे राजस्थान रोडवेज को लगातार घाटा हो रहा है। बांसवाड़ा में कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन। अजमेर डिस्कॉम के एमडी ने 1 दिवसीय यात्रा के तहत बांसवाड़ा पहुंचकर गेस्ट हाउस में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। अजमेर डिस्कॉम प्रबंधक निदेशक प्रतापगढ़ पहुंचे, अधिकारियों और अभियंताओं की बैठक ली, राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। सिरोही का आदि यूट्यूब पर छाया हुआ है। उसके चैनल आदि टेक के 47 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हर रोज करोड़ों लोग यह आवाज सुनते हैं और पसंद करते हैं। राजस्थान के आदि भारत में यूट्यूब पर दूसरे नंबर के टॉप ब्रेकआउट क्रिएटर हैं। जयपुर की बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जैसलमेर पहुंची। वहां उन्होंने एक राजकीय स्कूल का औचक निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर में केशवनगर हॉल्ट पर लगभग 3 दशक बाद शुरू हुई यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब गेहूं के साथ ही अन्य जिन्सों पर भी नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में पिछले 1 सप्ताह से गेहूं के भाव में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। दौसा के बांदीकुई विधानसभा सीट से विधायक गजराज खटाना का जन्मदिन है। विधायक के जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी बोफोर्स कहलाई जाने वाली धनुष तोप का सफल परीक्षण हुए। कोटा में एमपी के रतलाम निवासी 14 वर्षीय बालक के लिए एक युवक ने ब्लड और एसडीपी डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की।
चित्तौड़गढ़ में नवाचार करते हुए विहिप के निम्बाहेड़ा इकाई की ओर से सामूहिक रूप से कश्मीर को लेकर विस्थापन के उद्देश्य से बनाई गई फिल्म कश्मीर फाइल्स को प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी समेत कई गणमान्यों ने देखा। टोंक पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी की पहल रंग ला रही है। पुलिसिंग के साथ रोज एक अच्छा काम करने की सीख आगे बढ़ रही है। पुलिस ने उनियारा में एक मिसाल पेश कर असहाय महिला के शव का अंतिम संस्कार किया। भरतपुर में पर्यटन विभाग ने ब्रिज होली महोत्सव का आयोजन किया। स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। बात करते हैं जैसलमेर की, जो टूरिज्म सेंटर के साथ साथ